दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है मोशन एंड टाइम। तो चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आप सभी के साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को कहता है इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। कहते हैं कि जो आपकी क्लास 6 थी वहाँ पे आपने अलग अलग टाइप के मोशंस को स्टडी किया था। जैसे कि भाई आपका सीधी लाइन वाला मोशन था, एक आपका सर्कल वाला मोशन था। ऐसे हमने बहुत सारे मोशंस आपके वहाँ पे स्टडी किए थे। यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। और कहते हैं कि आप इस बात को यहाँ पे जानते होंगे कि जो आपके मोशन रहते हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर भी हो सकता है, वो आपका सर्कुलर भी हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ पीरियोडिक भी हो सकता है। ठीक है, कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन। क्या आप इन तीनों टाइप्स को याद कर सकते हैं 6th क्लास से? तो जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो आगे कहता है टेबल 13.1 gives some common example of motion, identify the type of motion in each case। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपको ये टेबल हमने गिवन करी है इसके अंदर आपको हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा मोशन आपका यहाँ पे रहेगा। आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, पीरियोडिक होगा, सर्कुलर होगा, कौन सा मोशन होगा। ठीक है, तो अब आगे कहता है टेबल 13.1 सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका सोल्जर्स इन अ मार्च पास। अब जो आपके सोल्जर्स रहते हैं आपको पता है वो कैसे मूव करते हैं, वो बार बार आप कैसे सीधे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। ऐसे ही आपको इन सभी मोशंस को यहाँ पे फिल कर लेना है अपनी बुक के अंदर। चलो फटाफट से चलते हैं हम आगे और आगे समझते हैं। तो आगे कहता है इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट ऑफ द सम अदर इज़ फास्ट। कि हमारे कुछ ऑब्जेक्ट का तो मोशन स्लो भी हो सकता है, कुछ का बहुत फास्ट भी हो सकता है। हमने इस बात को भी यहाँ पे देखा होगा। तो चलो इसी बात को अब हम स्टडी करते हैं और जानते हैं स्लो और फास्ट आपका मोशन कैसे रहता है। तो चलो इसको स्टडी। अब कहता है वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। हमें इस बात का पता है कि जो हमारे कुछ ऐसे व्हीकल होते हैं जो थोड़ा फास्ट मूव करते हैं, और कुछ आपके व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा स्लो मूव करते हैं। ठीक है, इवन द स्मॉल व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लोवर एट अ डिफरेंट टाइम्स। और यहाँ पे कहता है कि अगर आपने इस बात को देखा हो तो मानो आपकी ये किसी एक कंपनी की कार है और इसी कंपनी की यही सेम कार दूसरे वाले भी है। तो यार ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी टाइम पे ये वाली आपकी फ़ास्ट चल रही है, किसी टाइम पे ये वाली आपकी फ़ास्ट चल रही है। ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे कहता है मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट, हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ द फास्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, किसी ऑब्जेक्ट्स का कोई ग्रुप लो। उस ग्रुप को लेने के बाद आपको देखना है कि भाई कौन से टाइम पे कौन सा ऑब्जेक्ट आपका फास्ट चल रहा है और कौन सा आपका स्लो चल रहा है। ठीक है, और आप इस बात को यहाँ पे कैसे बता पाएंगे कि भाई ये वाला आपका फास्ट है, ये वाला आपका स्लो है। तो चलो इस बात को भी जानते हैं। इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन अ सेम डायरेक्शंस वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ देम इज़ मूव फास्टर देन द अदर। कहते हैं कि अगर आपकी व्हीकल्स आपको पता है कि रोड के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि भाई कौन सा हमारा फास्ट चल रहा है, कौन सा हमारा स्लो चल रहा है। ठीक है, लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड। तो चलो हम अपने रोड का ही एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि भाई आप कैसे बता पाते हैं कि हमारा ये वाला व्हीकल फास्ट चल रहा है, ये वाला स्लो चल रहा है। तो इसके लिए हमें कहते हैं लुक एट फिगर 13.1। तो हमारी जो 13.1 फिगर है वो है ये वाली। आप इसको ध्यान से देखो और समझो कि आपकी कौन सी कार किस वाली पोजीशन में है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमें क्या कहता है। तो आगे कहता है इट शोज़ दैट द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन अ सेम डायरेक्शंस एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जो कि बता रही है कि भाई आपकी व्हीकल की कौन सी पोजीशन है किस इस टाइम के ऊपर, एक गिवन टाइम के ऊपर। नाउ लुक एट फिगर 13.2। अब आपको कहते हैं कि आप दूसरे वाली फिगर को देखो जो कि है आपकी 13.2। अब यहाँ पे आप अपनी कार की पोजीशंस को एक बार देखो, कौन सी कार आपकी आगे निकल चुकी है, कौन सी पीछे है। तो आप इस बात को नोटिस करो, जो आपकी ग्रीन कार यहाँ पे थी, बाकी कार्स तो यहीं पे हैं, ये वाली, लेकिन ये आपकी थोड़ी आगे निकल चुकी है बाकी कार से। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम आगे स्टडी करते हैं। तो आगे कहते हैं it shows that the position of the same vehicle after some time from your observation of the two figures answer the following question। कहता है कि आपने जो भी वहाँ पे फिगर को देखा और समझा उसका आंसर आपको इस क्वेश्चन का देना है। ठीक है, which vehicle is moving the fastest of all, which one of them is moving the slowest of all।
यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपने जो भी यहाँ पे व्हीकल देखे तो इनमें से सबसे फास्ट आपका कौन सा मूव कर रहा था। तो सबसे फास्ट तो मूव कर रही थी भाई हमारी ये ग्रीन वाली कार, क्योंकि देखो इसने कितना डिस्टेंस इजीली यहाँ से कवर कर लिया। और सबसे स्लो की बात करें तो वो है आपका ये वाला, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं, आगे समझ लेते हैं। अब कहते हैं द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्ट और स्लोवर। कहते हैं कि भाई हम इसी बात से बता पाते हैं कि मानो ये हमारी कार है, इसने कितना डिस्टेंस हमारा कवर किया और कितना टाइम इसको कवर करने में इसको लिया, और जो हमारी दूसरे वाली कार थी उसने इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। तो जो कम हमारा टाइम लेगी इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो हमारी फास्ट चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस बात को बता पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड्स एट द बस स्टैंड। कहते हैं कि आप इस बात को सोचो कि आपको अपने फ्रेंड को बस स्टैंड के ऊपर लेने जाना है, ठीक है। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन टू मूव। कहते हैं कि आपने अपने फ्रेंड के पास जाने के लिए बाईसाइकिल का यूज़ किया, यानी कि अपने साइकिल का यूज़ करना चाहा, और आपने उसी टाइम पे पैडल मारने स्टार्ट किए, तब आपकी बस वहाँ पे स्टॉप से चली थी, ठीक है। The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than covered by the bus। तो यार आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं कि भाई उसी टाइम के अंदर जितना आप 5 मिनट के अंदर साइकिल के ऊपर चलेंगे, क्या उतना ही आपकी बस भी 5 मिनट के अंदर चलेगी? तो जी नहीं, आपकी बस ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। वुड यू से दैट दी बस इज़ मूविंग फास्टर दैन दी बाईसाइकिल। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि जो आपकी बस है वो आपके बाईसाइकिल यानी कि साइकिल के कंपैरेटिव में थोड़ी फास्ट मूव करती है, ठीक है। तो यार यही बात आपको यहाँ पे अभी तक समझाना चाहता था। बाकी चलो अब फटाफट से हम आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। इन दोनों फिगर्स को तो आप समझ ही चुके हैं। तो अब बारी आती है, यहाँ पे कहते हैं वी ऑफ्टन से दैट द फास्टर व्हीकल्स हैज़ अ हायर स्पीड इन अ 100 मीटर रेस। इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज speed is the highest. One who takes shorter time to cover the distance of 100 meter has the highest speed। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपने इस बात को देखा होगा कि हम कहते रहते हैं भाई ये जो हमारी साइकिल है थोड़ी तेज़ चलती है, ये हमारी कार फास्ट है इस वाली कार से। और कहते हैं कि अगर आपने कभी 100 मीटर की रेस वगैरह लगाई हो तो भी आप बता सकते हैं कि भाई कौन फास्टर है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो 100 मीटर की डिस्टेंस को बहुत कम टाइम में ख़त्म कर देगा वही हमारा फास्टर है। तो इस बात को अब आप मेरे को लगता है कि बिल्कुल समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर समझ चुके हैं तो कमेंट में फटाफट से जाके यश लिखिए। अब चलो चलते हैं आगे और समझते हैं हमारी स्पीड को। अब स्पीड क्या चीज़ होती है? कहते हैं यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। कहते हैं कि आपका ये जो स्पीड वर्ड है ना, ये कुछ ऐसा वर्ड है जो कि आपने ज़रूर सुना होगा अपनी लाइफ के अंदर। इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि जो हमने आपको यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है उसमें आपको स्पीड के बारे में और अच्छे से बता रखा है। एक बार आप उसको स्टडी करो, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि भाई आपकी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कैसे वर्क करती है स्पीड के साथ में। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज़ टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। कहते हैं कि भाई हमारे पास एक तरीका और होता है कि भाई हमारा दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर है इस बात का पता लगाने का कि हम इन दोनों की एक बात कंपेयर कर लें। क्या बात कंपेयर कर लें कि भाई एक हमारा फिक्स्ड यानी कि इतना, भाई मानो हमने मान लिया 1 मिनट या फिर भाई मैंने मान लिया 1 घंटा, ठीक है। मतलब कि मैंने कोई यूनिट टाइम फिक्स टाइम ले लिया मेरा, ठीक है। और ये भाई इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस हमारी कवर कर सकता है। तो जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है कम टाइम में वही हमारा क्या होगा, फास्टर होगा। Thus, if we know that the distance covered by the two buses in 1 hour, we can tell which one is slower। कहते हैं कि अगर इस बात का हमें पता चल जाए कि भाई मानो हमारे पास कोई 2 बस हैं, इन दोनों बसों में से हमारी ये बस तो मानो भाई 80 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे के अंदर, और ये करती है भाई हमारी 90 किलोमीटर। तो फास्टर कौन सी हुई, ये वाली, और स्लोवर कौन सी हुई, ये वाली। तो हम इजीली इस बात को यहाँ पे बता सकते हैं। अब आपको आगे कहता है वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट टाइम एज अ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कहते हैं कि भाई आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस को कवर करता है किसी यूनिट टाइम में, अगर हम इस चीज़ को काउंट करते हैं तो यही आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। व्हेन यू से दैट अ कार इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर हावर, इट इम्प्लाइज दैट इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि बहुत बार आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं या आप भी बोलते हो, आपको कोई फ्रेंड बोलता होगा भाई ये कार है ना, ये भाई 50 किलोमीटर कवर कर लेती है 1 घंटे के अंदर,
ठीक है। तो यार वो जो बता रहे हैं ना आपको भाई वो 50 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे के अंदर, 50 किलोमीटर पर हार किसकी स्पीड है। तो यार ये सभी चीज़ें यही होती हैं कि भाई वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी कवर करती है आपके 1 घंटे के टाइम के अंदर, यानी कि यूनिट टाइम है कोई। अब आगे कहते हैं हावेवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर, इन फैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपकी कार है वो सिर्फ एक कांस्टेंट स्पीड में ही चलती जाएगी। मानो भाई उसकी स्पीड थी 50, तो वो स्टार्टिंग से एंड तक 50 में चल रही है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। स्टार्टिंग में वो आपकी स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद भाई वो थोड़ी स्पीड को गेन करेगी, फिर आपकी स्पीड में जाएगी। फिर मानो कोई ब्रेकर आ गया तो वहाँ पे स्लो भी करनी पड़ेगी, या रेड लाइट चेंज हो गई तो वहाँ पे भी स्लो करनी पड़ेगी। तो ये सभी चेंजेस भी तो आपके बीच में रहती हैं। सो व्हेन यू से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर हावर, वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल टाइम कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। तो जब आप इस बात को कहते हो ना कि भाई हमारी इस कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर हार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो हर टाइम ही 50 किलोमीटर पर हार चलती है। उसका मतलब आप सिर्फ ये कहना चाहते हो कि भाई 50 किलोमीटर कवर कर लेती है अराउंड आपकी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। वी डू नॉट बोदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट हार। और हम इस बात को यहाँ पे इग्नोर करते हैं, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि भाई हमारी कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, जबकि हमें इस बात का पता है कि हमारी कार की स्पीड मंदी भी होगी तेज़ भी होगी। तो एक हम एवरेज सा ले लेते हैं, ठीक है। अब एवरेज आप सभी को पता होगा, आपने मैथ के अंदर स्टडी किया होगा, ठीक है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। और यहाँ पे जो भी हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं ना, ये आपकी एवरेज स्पीड ही रहती है, ये बिल्कुल कोई रियल स्पीड नहीं बता रही, क्योंकि वो तो आपको पता है चेंज होती रहती है। In this book, we shall use the term speed for the average speed so far as the speed is the total distance covered divided by the total time taken. Thus, और यहाँ पे आप सभी को इसी बात को कहता भी है कि जो आपका ये चैप्टर है इसी के अंदर हम एवरेज स्पीड को ही कंसीडर करेंगे। हमारा मतलब ये नहीं है कि भाई ये रियल स्पीड है, ये एक एवरेज ले रखा हमने, ठीक है। और उसका निकालने का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे दे रखा है कि भाई कितना टाइम लेती है वो और कितनी डिस्टेंस कवर करती है उस टाइम के अंदर। इस दोनों को आपको ऐसे यहाँ पे डिवाइड कर देना है तो आपकी स्पीड यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। अब कहता है इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस और द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इफ द स्पीड ऑफ the object moving along a straight line keep changing, its motion is said to be non-uniform। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमने ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे देखे हैं कि जो हमारे कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं हमारे इतने टाइम के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक बात कहते हैं कि भाई आपके कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो बार बार स्पीड चेंज करते हैं। जैसे कि आप कार को हाईवे पे चला रहे हैं तो कभी आपको मंदी करनी पड़ेगी, कभी तेज़ करनी पड़ेगी, फिर एकदम से ब्रेक भी लगाने पड़ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए उस मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आप इस वर्ड को यहाँ पे याद रखना, एक बार आप भी मेरे साथ बोलें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब आगे कहते हैं ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और कहते हैं कि मानो आपकी कोई कार है वो 50 किलोमीटर पर हार से ही चल रही है, वो अपनी स्पीड को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही, तो वो क्या होगा, आपका एक कांस्टेंट मोशन होगा, ठीक है। अब आप कांस्टेंट मोशन को भी यहाँ पे समझ चुकी हैं। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज़ द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। और कहते हैं कि अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा ना तो वहाँ पे जो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो आपकी बिल्कुल सेम होगी एक्चुअल स्पीड से। और अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपकी एवरेज स्पीड कुछ और निकल के आएगी, ठीक है। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। और हम इजीली बता सकते हैं कि भाई कितना टाइम हमारी कार कोई लेती है इतने डिस्टेंस को कवर करने में। अगर हमें इस बातों का पता है तो हम स्पीड को इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे स्टडी करते हैं। तो आगे कहते हैं इन क्लास 6 यू लर्न हाउ द मेजर डिस्टेंस बट हाउ टू मेजर टाइम, लेट अस फाइंड आउट। कहते हैं कि जो आपकी 6th क्लास थी वहाँ पे इस बात को तो समझ गए थे कि जो आपकी डिस्टेंस होती है उसको कैसे मापते हैं, लेकिन आज के चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि हम टाइम को भी कैसे मापते हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टडी करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम को लिए। तो अब कहता है इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। कहते हैं कि मानो आपके पास कोई घड़ी नहीं है, आपके पास कोई मोबाइल नहीं है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि भाई इस टाइम पे क्या टाइम आपका हो रखा है।
हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स को टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शैडोज। कहते हैं क्या कभी आपको इस बात को देख के हैरानी हुई कि जो आपके दादाजी रहते हैं घर में या कोई और बड़े इंसान रहते हैं तो वो आपकी जो परछाई रहती है उसको देख के आपका अप्रोक्सीमेटली टाइम बता देते थे या बता देते हैं। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर। और जो हमारा मंथ रहता है हमारा ईयर रहता है उसका टाइम इंटरवल हम कैसे मापते हैं। Our ancestor noticed that many events in nature repeat themselves after a definite interval of time. For example, they found that the sun rise every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day. यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस बात को देखा और समझा कि भाई जो हमारा वातावरण है ना वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी अर्थ है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेली की डेली अपने आप को दोहराने की कोशिश करती हैं। जैसे कि आपका सूरज सुबह उगता है और आपका शाम को छिप जाता है, फिर अगले दिन अगेन से सुबह उगता है, ठीक है। तो यार इससे वो समझ पाए कि भाई आपका सूरज सुबह उगता है, शाम को छिपता है, अगेन से सुबह उगता है। तो यार उन्होंने क्या समझा, इसको एक दिन समझा, एक दिन समझा, ठीक है। तो इससे वो पता लगाते थे कि हमारा एक दिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वंस न्यू मून टू द नेक्स्ट। और वो एक महीने को कैसे मापते थे कि भाई हमारा एक बार चंद्रमा पूरा बन गया, अब जब हमारा नेक्स्ट चंद्रमा पूरा बनेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ईयर वॉज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। और जो हमारा साल है तब ख़त्म हो जाएगा जब हमारी जो अर्थ है पूरे हमारे सूरज का एक चक्कर लगा लेगी। आप ये मत कहना कि भाई वो फ़ोन में भी देख सकते थे या फिर वो वॉच में देख सकते थे, लेकिन यार मैं आपसे उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी। Often we need to measure interval of time which are much shorter than a day। कहते हैं कि अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमारा एक दिन से भी छोटा टाइम मापने की, जैसे भाई अब कितनी सेकंड हो रखी है, कितनी मिनट हो रखी है, क्या फिर कितना घंटा आपका हो रखा है। क्लॉक्स और वॉचेज़ आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो यार इस सभी के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, जो हमारी घड़ियाँ रहती हैं उनका टाइम को देखने के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेज़ मेजर टाइम। क्या कभी आपने इस बात को सोचा कि जो आपकी घड़ी होती हैं वो कैसे टाइम को यहाँ पे मापती हैं। The working of clocks is rather complex but all of them make use of some periodic motion। यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी घड़ी का काम करने का सिस्टम रहता है वो बहुत आपका मुश्किल सा है, उसको अभी हम नहीं समझेंगे, वो आप हायर क्लासेस में जाकर स्टडी कर लेना। बट आज हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि जो आपकी घड़ी है वो पीरियोडिक मोशन का यूज़ करती है यहाँ पे टाइम को शो करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका सबसे अच्छा पीरियोडिक मोशन रहता है, हम बार बार देखते हैं, वो है आपका पेंडुलम। तो आपका पेंडुलम रहता है कुछ इस टाइप का। तो चलो इसको जानते हैं और आगे स्टडी करते हैं। वो पीछे वाली थी आपकी पेंडुलम वाली क्लॉक, ये है आपकी दीवार वाली घड़ी। अब आगे ये है आजकल की हमारी डिजिटल वॉच। अब आपको कहता है अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सैंड बाय अ थ्रेड। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका पेंडुलम होता है वो कुछ इस टाइप का आपका रहता है, उसके ऊपर से एक वायर आती है, नीचे आपका एक बॉब रहता है और यार वो ऐसे ऐसे आपका हिलता है। अब यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका पेंडुलम यहाँ पे रहता है। तो यार आज के पार्ट के अंदर इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी के लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे कि अगर वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।